नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। अजय महाजन को विशेष रिपोर्ट। आज मैं आपको एक स्कूल में प्रिंसिपल सर से मिलवाती हूँ, उनसे नाम पूछते हैं, उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं कि आज का जो एडमिशन हो रहे हैं, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज का जो बच्चे मोबाइलों में ज़्यादा घुसे हुए हैं, घरों में देखो तो बच्चे मोबाइल में, स्कूल में आते हैं पढ़ने में नालायक हो जाते हैं। किस क्या विषय है, आइए पूछते हैं। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर जो स्कूल है आपका, स्कूल का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, एडमिशन के बारे में क्या कहेंगे। अभी सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम अनिल वल्ला है और मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, जो पहले बॉयज़ स्कूल था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, और अब ये स्कूल ऑफ एमिनेंस है, उसका प्रिंसिपल हूँ। और यहाँ पर 6th से लेकर 12th तक हर स्ट्रीम है हमारे पास, साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, वोकेशनल और स्पेशली NSQF जो है कुछ कह सकते हैं आप वोकेशन बेस्ड है, तो वो क्लासेस हमारे चलती हैं। साइमल्टेनियसली ये दोनों स्ट्रीम्स चल रही हैं, ये दोनों स्कूल्स चल रहे हैं एक ही बिल्डिंग, SOE और बॉयज़। सर बच्चे जो हैं आजकल नशे के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, आप ये बताइए नशा जो है उसके विषय में क्या कहना चाहिए। एक मोबाइल के बारे में बताइएगा कि सर मोबाइलों में बच्चे ज्यादातर आप देखेंगे पढ़ाई में कम ध्यान जा रहा है और मोबाइलों में ज्यादा जा रहा है। देखिए, ये तो आज का जो ज्वलंत मुद्दा है नशे, और ये मोबाइल भी एक नशा ही है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल है ये बच्चों को, उनकी आंखों को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। पेरेंट्स को पहले चाहिए कि मोबाइल कम दें बच्चों को। आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार कुछ घरों में जो मदर्स हैं वो अपना काम करती हैं और साथ में मोबाइल बच्चों को दे देती हैं, तो ये ठीक नहीं है। उनकी आंखों को, उनकी मेंटल एबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। जो उसमें कंटेंट्स हैं कई बार अच्छे नहीं होते, तो मैं पेरेंट्स से यही उम्मीद करूँगा कि ये जो मोबाइल है उससे बच्चों को दूर रखें। और ये जो नशे हैं ये तो सरकार काफ़ी कुछ कर रही है नशे वगैरह को करने के लिए कि ना खरीद किया जाए, लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से नशे आ रहे हैं, तो पुलिस काफ़ी कुछ कर रही है। लेकिन ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जाता है, कैसे आ रहा है, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चा नहीं पूछ रहा, उनको चेक करना चाहिए। पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को उनके ऊपर थोड़ा चेक रखें। स्कूल में आते हैं हम तो चेक रखते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। तो जितनी देर पेरेंट्स बच्चों को नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम कम होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे भी बच्चे हैं, हमने पूरा चेक रखा था, बच्चों को खींच के रखा था, तो आज बच्चे मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। सर आप प्रिंसिपल हैं, आप सुबह सबसे पहले अपनी क्या ड्यूटी का फर्ज अदा करते हैं, क्लासों में चेकिंग करते हैं कि बच्चे की किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से नहीं चल रहे। ऐसे है मैम, मैं सुबह 8 बजे का टाइम है, आप किसी वक्त भी आ जाओ। 7:25 पे एट द मोस्ट 7:30 पे मैं स्कूल आ जाता हूँ। मेरा सारा स्टाफ बहुत पंक्चुअल है और बहुत मेहनती स्टाफ है। ये सारा स्टाफ मेरिट के आधार पर अपॉइंट हुआ था और सभी टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने जो ड्यूटीज़ है वो लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ SOE की एडमिशन चल रही है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि SOE का जो टेस्ट है पंजाब लेवल का, वो हमने उसका रिज़ल्ट आ गया है रिसेंटली, और उसके लिए 9th में और 11th में जो है वो एडमिशन्स चल रही हैं और हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। वो जो मेरिट बनेगी पंजाब की उसके अनुसार ही वो सारे बच्चों की जो सीट्स हैं वो फिल होंगी। सर आप इस बारे कई जगह से हमें कंप्लेंटें आ रही हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब उनके माँ बाप अपनी हैसियत से बच्चों को बाहर ट्यूशन लगवाना चाहते हैं। कई टीचरों से हमें सुनने में आया कि वो बोलते हैं कि हम ही अपने क्लासों में अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं, हमसे ही बच्चा पढ़ा जाए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। मैम ये गुजरी बात हो गई। मेरे स्कूल में आई एडमिट विद फर्म
कह सकते हो, मैं पक्का कह सकता हूँ मेरे स्कूल में एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो ट्यूशन पढ़ाता है। और सेकेंडली हमारे स्कूल में मैं यहाँ पर 2024 में आया था और मैंने आज तक एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई। अगर किसी ने किया तो मेरे सामने आए। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे स्कूल में आओ, बच्चे आएँ, अपने बच्चे एडमिट करवाएं पेरेंट्स, और क्लासेस बाकायदा लग रही हैं। फिज़िक्स के मेरे पास 3 लेक्चरर हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं, बायो का 1 है, मैथमेटिक्स के 4 हैं, इंग्लिश के 4 हैं। मेरे पास 27 लेक्चरर हैं और सभी अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं। मैं राउंड पे जाता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खुद भी क्लासेस लेता हूँ। आप पूछ सकते हैं SOE +2 की मैंने पिछले साल क्लास ली है, अभी टाइम टेबल बना है, जो भी मेरे को क्लास आएगी वो मैं लूँगा। मैं कभी कभी इधर भी जाता हूँ, हमारा हाई विंग है, वहाँ पर भी जाता हूँ। अभी मैंने स्कूल की जो है इसको जीर्णोद्धार किया है, लेकिन काफ़ी कुछ अभी करना बाकी है। वाइट वॉश वगैरह कराई है, बिल्डिंग पुरानी है लेकिन ये हेरिटेज बिल्डिंग है। डिपार्टमेंट को मैंने लिखा है, छतें बहुत कमज़ोर हैं और ये हम ठीक भी करवा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि कम से कम PWD के थ्रू या हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हमारी छतें और हमारी वायरिंग ये सही हो जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जिस तरह हमें सर जी ने बताया कि हमारे मतलब मैंने स्कूल में आके देखा है कि एक तो बहुत साफ सफाई है, जो उनकी टीचर है बहुत ही अच्छी तरह से क्लासों को भी पढ़ा रही है, और जो हमारे प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद कहा कि हम खुद जाके चेकिंग पहले करते हैं, और ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि बच्चे टीचर से ही स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छी तरह से है। और इनकी खासियत ये है कि बच्चे भी बहुत अच्छे रिजल्ट अच्छा पास करते हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है। एक बार आके अपने विजिट कीजिएगा। सर आप ये बताइएगा, आप माँ बाप को और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं माँ बाप को, बच्चों को यही कहूँगा, ये स्कूल है जो इसमें आप पीछे सारा इतिहास देख लो। जी जो भी बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता या कोई भी ऑफिसर है, इसी स्कूल का प्रोडक्ट रहा है। जी और इसके लिए एक मैं आपको और बताऊं, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वर्दी स्टाफ मेंबर्स, सभी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने खुद कलेक्शन की, मेरे पास से भी कलेक्शन ली। हमने कुछ फंड अलग से एक कमेटी बनाई है, उसमें से कुछ हमने किट्स लेके दिए हैं बच्चों को। जो भी बच्चा हमारे पास 6th में आता है या 7th में आता है या 8th में आता है, उसको हम किट बैग दे रहे हैं, 300 के करीब का है। उसके बाद हम वाटर बॉटल भी दे रहे हैं। मैंने खुद अपनी पॉकेट से 100 नोटबुक्स लेके दी हैं, वो 4-4 कापियाँ हम बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई फादरलेस है, उसकी भी हम हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास अभी एक बच्चा आया था, उसका फादर ही वॉज ऑन क्रचेस और उसकी मदर नहीं है, शायद कहीं काम नहीं करती या पता नहीं, ज़्यादा नहीं उन्होंने बताया भी। तो उसके लिए भी मैंने अभी उसको 500 दिया। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब है, मगर हमारे सर जी की इतनी अच्छी खूबियत है कि जो गरीब है पढ़ना भी चाहते हैं, सर उनकी मुश्किलों को भी दूर करेंगे, वो इस स्कूल में आके पढ़ भी सकते हैं और काफ़ी अच्छी बातें भी समझाते हैं। जैसे हम मीडिया वाले भी, हमें भी बहुत अच्छी तरह से इनकी बातों से नॉलेज मिलती है। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन।